जो कुरान पर ईमान रखने वाला हो, जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो, वो अपना ये अकीदा मजबूत कर ले कि इस दुनिया के आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और आपके बाद ना कोई नबी आएगा, ना आपके बाद कोई रसूल आएगा। आपके बाद जो नबूवत का इकरार और दावा करने वाला होगा वो झूठा होगा, दज्जाल होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बनाया है और हमें और आपको जो फ़ख्र या चीज़ मरहमत फरमाई है उसके बारे में इस आयत शरीफा के ज़ेल में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने लिखा है, हादिही अकबरु निअमिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल अला हादिहिल उम्मा हैसु अकमल लहुम दीनहुम ला यहताजून इला दीनिन गैरिही वला नबिय्यिन इला गैरि नबिय्यिहिम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि बिमा जअलहुल्लाहु खातमुल अंबिया व बअसहु इलल जिन्नि वल इंस। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात में से एक बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह ने दीन इस्लाम को एक कामिल और मुकम्मल मजहब बनाया है और इसके अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी है। यही वजह है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया बनाया और उनको तमाम इंसान और जिन्नात की तरफ मबऊस फरमाया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, बयानात तो हजरात उलमाए किराम फरमाएंगे। मुझे तो मुख्तसर सी बात यह अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुल अंबिया वल मुरसलीन बनाया, लेकिन अल्लाह ये जानते थे कि बाद में आने वाले चंद बदबख्त ऐसे होंगे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के खातम नबूवत होने की नफ़ी करेंगे, नबूवत का दावा करेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ आपके बहुत औसाफ और कमालात को कुरान पाक में बयान फरमाया, वहाँ हुजूर पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के खातमुन नबिय्यीन होने को कुरान में वाज़ेह तौर पर बयान फरमाया, ताकि हर एक जो कुरान पर ईमान रखने वाला हो, जो कुरान पाक की तिलावत करने वाला हो, वो अपना ये अकीदा मजबूत कर ले कि इस दुनिया के आखिरी नबी और आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे और आपके बाद ना कोई नबी आएगा, ना आपके बाद कोई रसूल आएगा। आपके बाद जो नबूवत का इकरार और दावा करने वाला होगा वो झूठा होगा, दज्जाल होगा। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे इस आखिरी ज़माने के बारे में पेशिनगोई फरमाई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने मुक़द्दिमाए मुस्लिम के अंदर सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल फरमाई, यकूनु फ़ी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून
यअतूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। लोगों, एक ज़माना आखिर में ऐसा आएगा जिसमें दज्जाल कज़्ज़ाब ज़ाहिर होंगे, नबूवत का दावा करने वाले होंगे, तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे, अल्लाह के रसूल के कलाम की ऐसी तावीलात तफसीरात करने वाले होंगे कि तुमने न कभी ऐसी तावीलात को सुना होगा, न तुमने कभी ऐसी बातों को सुना होगा, न तुम्हारे से पहले तुम्हारे बाप दादा ने इन बातों को सुना होगा। यअतूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, न तुमने सुना होगा, न तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना होगा। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फइय्याकुम व इय्याहुम, ए लोगो, जब ऐसे लोग तुम्हारे अंदर जाहिर हो जाएं जो तुम्हारे ईमान के डाकू बनकर आए हुए हों, अपने आप को उनसे बचाओ, अपने आप को उनसे दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, वो तुमको गुमराह न कर सकें, वो तुमको गुमराह न कर पाएं, इसकी कोशिश करो। वला यफ्तिनूनकुम, न वो तुमको मुब्तला कर दें किसी फितने के अंदर, किसी आजमाइश के अंदर। अपने आप को बचाते हुए चलो, अपने आप को इस तरह उनसे बचाओ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्मे नबूवत के बारे में तुम्हारे दिल के अंदर जर्रा बराबर किसी तरह का कोई शक शुबा पैदा ना हो। मेरे अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आज का ये पुरफितन दौर जहाँ तरह तरह के फितने ईमानी लिबास के अंदर, ईमानी शक्ल सूरत के अंदर जाहिर हो रहे हैं, आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये बनती है कि हम अपने साथ साथ अपने आने वाली नस्लों के ईमान की, उनके अकाइद की हिफाजत करने वाले बने। जैसे हजरत मोहतमिम साहब इरशाद फरमा रहे थे, सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम खुद भी इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी दीन का इल्म दिलवाएं, अपने बच्चों को मकातिब के जरिए से कुरान और हदीस की तालीम दिलवाएं, उनको कुरान पाक पढ़वाएं, उनको दीन की इब्तदाई बुनियादी तालीमात दें ताकि उनको ये पता चल सके कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो नबूवत का दावा करेगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमा रखा है, दज्जालून कज़्ज़ाबून। क्या इरशाद फरमाया? झूठे होंगे, लोगों को दजलो फरेब में डालने वाले होंगे। कुल्लुहुम यज़उम अन्नहु रसूलुल्लाह, हर एक यही दावा कर रहा होगा कि वो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल है। क्या इरशाद फरमाया? अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। लोगों, किसी के दजलो फरेब में मुब्तला मत हो जाना। कोई किसी तरह की तलबीस करे, कोई किसी तरह की बातें तुम्हारे सामने आकर करे, कोई किसी लिबास में तुम्हारे सामने आ जाए, कोई शक्ल इख्तियार कर ले, ये बात हमेशा याद रखना। अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इसी को एक रिवायत में इरशाद फरमाया, इन्नर रिसालत वन नबुव्वत क़द इनक़तअत फला रसूल बादी वला नबिय्य। देखो, नबूवत और रिसालत मेरे ऊपर ख़त्म हो रही है, मेरे बाद न कोई रसूल आएगा, मेरे बाद न कोई नबी आएगा। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारी जिम्मेदारी है, हम जो यहाँ आए हैं यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं, हम यहाँ से ये अहद कर कर जाएं, हम अपनी नस्लों की फिक्र करेंगे, हम अपने बच्चों की फिक्र करेंगे। आज ईमान के डाकू हमारे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं, हमारी नस्लों के बिगाड़ने पर लगे हुए हैं। हम सब यहाँ से ये तय कर कर जाएं, हम अपने बच्चों को मकातिब दीनिया के ज़रिए, मकातिब कुरानिया के ज़रिए अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम दिलवाएंगे। और मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों,
एक बात अर्ज कर कर अपनी बात खत्म करता हूं, ये याद रखें, वक्ती ट्यूशन जो घर में बच्चों को पढ़ाई जाए वो काफी नहीं हो सकती है। सिर्फ पढ़ा देना काफी नहीं है, जरूरत इस बात की है हमारे मकातिब, हमारे मदारिस में अपने बच्चों को भेजकर उनको दीनी तालीम के साथ साथ उनकी दीनी तरबियत कराई जाए। जब तक उनकी दीन पर तरबियत नहीं होगी, जब तक उनको सही इस्लामी अखलाक नहीं बतलाए जाएंगे, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, महज किसी बच्चे को कुरान पढ़ा देना, किसी बच्चे को इब्तदाई बुनियादी बातों का समझा देना, यह काफ़ी नहीं हो सकता है जब तक हमारे मदारिस और मकातिब के ज़रिए से हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत नहीं कराएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसकी फ़िक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए, हमें अपने और अपने आने वाली नस्लों के ईमान की फ़िक्र करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।